कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी होंगे बढ़िया। तो हमारा टाइम हो चुका है शॉप पे जाने का, तो निकलते हैं फटाफट। थोड़ा से जो हमने सर्विस वगैरह करवा रखी है ना इसकी, जिसमें हमारी कॉस्ट आई थी 8300 समथिंग, तो उसके बारे में डिटेल देंगे। जो जो काम करवाया उससे कुछ बेनिफिट वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो सारा बताएंगे। तो लेट्स गो, अभी निकलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, रास्ते में थोड़ी सी बात करेंगे। तो जो मैंने इसकी लास्ट टाइम सर्विस करवाई है 8300 की, उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया था लास्ट वीडियो में क्या क्या चेंज हुआ था। तो अगर नहीं पता है तो मैं फिर भी आपको एक बार डिटेल में बता देता हूँ। इसमें चेंजिंग्स करेंगे हैं, आगे वाले डिस्क पैड, पीछे वाले डिस्क पैड, शॉकर लीक था एक, उसकी चेंजिंग्स हुई थी, शॉकर को रिपेयर करा गया था। एंड सबसे मेन जो मेरे को करवाना था वो थी इसका टैंक क्लीन करवाना था, थ्रोटल बॉडी को क्लीन करवाना था। तो थ्रोटल बॉडी का मैं आपको बता देता हूँ, अलग से कॉस्ट आती है। और जितनी भी बाइक्स होती हैं, अगर आपको उसकी थ्रोटल बॉडी क्लीन करवानी हो तो वो सर्विस में नहीं गिनी जाएगी। उसके चार्जेस इसके कुछ 400-500 चार्जेस एक्स्ट्रा लेते हैं वो अलग से। और उसके बाद इसके मेन पंगा जो पीछे वाला स्विंग आर्म है ना, उसके स्विंग आर्म के जितने भी नट वगैरह होते हैं, बुश वगैरह होते हैं, तो वो सारे एक टाइम पे डीले हो जाते हैं। तो वो सारे बुश वगैरह डीले हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, तो उनको भी टाइट करवाना पड़ता है। तो उसकी एक अलग से 1500 से 2000 के बीच में कॉस्ट आती है। तो फिर उसके बाद हमने इसमें क्या करवाया था, उसके बाद इसका स्प्रोकेट था, जो चेन का स्प्रोकेट था उसको चेंज करवाया था। और उसकी कॉस्ट तकरीबन, चेन स्प्रोकेट की कास्ट कुछ ज़्यादा नहीं है। तो फिर हमने एक चीज़ करवाई थी जिसको बोलते हैं, जो मेरा साइड स्टैंड है ना, तो उसके ऊपर एक सेंसर होता है जिससे बाइक जब आप स्टैंड लगाते हो तो बाइक ना बंद हो जाती है। तो वो सेंसर ख़राब हो चुका था, फिर हमने वो वाला सेंसर भी ठीक करवाया। बाकी सर्विस के तो 1500 से 2000 के बीच में तो कॉस्ट आती ही है, वो तो आप सभी को पता है। तो नट वगैरह, बुश वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी इसकी जो हमें चेंज करवानी थी और हमने करवाई हैं। फ्यूल अप करवाना है भाई, क्योंकि कल इसमें फ्यूल ख़त्म हो गया था। तो मैंने डलवाया था नॉर्मल फ्यूल, जो पेट्रोल नॉर्मल में आता है, वो तो मैं नहीं डाल रहा, लेकिन मैं अभी तो XP95 डाल रहा हूँ इस पर। फ़र्क तो नहीं है दोनों में कुछ ज़्यादा, लेकिन सेम ही है यार। लेकिन अब क्या है कि मैं डालता ही वही हूँ, तो उससे थोड़ी सूट बैठता है मेरे को, तो मेरी बाइक को, वो तो मैं डाल रहा हूँ। डाल दो 5 लीटर। अगर आपको XP95 5 लीटर डलवाना है तो वो 570 के आसपास का आता है। मैं 500 का पेट्रोल मतलब उस तरीके से नहीं डलवाता, मैं सीधा बोलता हूँ कि 5 लीटर डाल दो, 6 लीटर डाल दो, 7 लीटर, मैं लीटर के हिसाब से डालता हूँ। तो उससे क्या, एक मतलब एग्जैक्ट फिगर में नहीं डालता, 500 का डलवा लिया, कुछ होते ना 600 का, नहीं, मैं बोलता हूँ सीधा 5 लीटर। क्योंकि मेरे को अगर पेमेंट ऑनलाइन करनी है तो मैं फिर लीटर के हिसाब से डलवाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। जो हमने इसमें काम वगैरह करवाया, तो अभी इंजन देखो, मेरे को इंजन का तो कुछ ज़्यादा इशू नहीं आ रहा है, तो किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चलाने में काफ़ी स्मूथ और अच्छी हो गई है बाइक, और हर एक चीज़ परफेक्ट है। लेकिन थोड़ा सा एक लॉन्ग राइड का रिव्यू देंगे, 50-60 किलोमीटर तक जाएंगे, तो जब हाई स्पीड में जाएंगे तब बता पाएंगे कि कैसा चल रहा है कैसा नहीं।
और एक चीज़ और है कि कल की परसों मैंने इसमें हवा डलवाई थी और टायर इसके बड़े हैं, जैसे कि 180 टायर आता है, तो आप सभी को पता ही है 180 टायर से कोई भी आप एक बड़ा टायर डलवा रहे हो तो आपको एक चीज़ करवानी पड़ेगी, हवा देखो ज़्यादा मत डलवाओ इसमें, ज़्यादा हवा डलवाने के भी नुकसान होते हैं। और वो नुकसान ये थे कि बाइक जिस साइड मैं टर्न कर रहा था उसी साइड ऐसा लग रहा था कि गिर जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए यहीं पे पार्क करते हैं, चलते हैं शॉप पे। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।